ईश्वर और मन। अब हम मन के आहार के बारे में जानेंगे। जीने के लिए जैसे आहार जरूरी है, वैसे ही मन को भी जिंदा रखने के लिए आहार चाहिए। मन का आहार है इच्छा और कामना। अगर ये नहीं मिले तो मन निश्चित ही मर जाएगा। मन के अभाव को ही ध्यान तथा मन की मृत्यु को ही मुक्ति कहा गया है। दूध का मंथन करने से उसके अंदर छिपे हुए घी तत्व को प्रकट होना पड़ता है। मन में भी कोई छिपा बैठा है। हमने ईश्वर को ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि नाम की 3 ग्रंथियों में बांध रखा है। अज्ञानवश हम ईश्वर को उसके वास्तविक कल्याणकारी रूप में रहकर कार्य नहीं करने देते और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे 3 ग्रंथियों में बांध देते हैं। जब हम ईश्वर को अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए बांधते हैं, तब वही ईश्वर अपने आप को मन के रूप में प्रकट कर देता है। यहां ईश्वर जड़ प्रकृति के सारे कार्यों के साक्षी बन जाते हैं, जिनके कारण जीव का पतन होता है। हम खुद ही ईश्वर के कल्याणकारी कार्यों में बाधा डालते हैं और उल्टे ईश्वर को ही अपनी दुर्दशा का दोषी भी मानते हैं। जैसे कंस ने अपने पिता को कैद कर सारे पाप कर्म किए, वैसे ही हम भी ईश्वर को कैद कर मनमाने ढंग से पाप कर्म करते रहते हैं और ईश्वर को दोष देते रहते हैं। योगी जब मन की शक्ति के पीछे उसी परमात्मा की शक्ति की झलक पा लेता है, तब वह मन को या तो सुला देता है या उसी परमात्मा में विलीन करा उनका दर्शन करता है। मन की सारी ग्रंथियां तब खुल जाती है। मन का आहार। हम जब भी कोई इच्छा करते हैं, मन तत्काल बलवान और सक्रिय हो जाता है और ईश्वर उस मन के अंदर छिप जाता है। दृष्टा योगी को चाहिए कि जो ईश्वर मन के अंदर छिपा हुआ है, उसे बंधन से मुक्त कराए। इसके लिए उसे मन की सत्ता को मिटाना होगा। मन का अस्तित्व मिटते ही इच्छाओं एवं कामनाओं की अलंकारिक देह से मुक्त होकर ईश्वर हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। मन के रहते ईश्वर दर्शन दुर्लभ है। इच्छा ही मन का आहार है। इच्छा ही उसका जीवन है। इच्छाओं से उसका जन्म होता है। रंगीन कल्पनाओं में उसका भरण पोषण होता है और अज्ञानता के अंधकार में ही वो सोया रहता है। इच्छाएं अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान होते ही वह मिटना शुरू कर देता है। मन को जानने के लिए पूरी सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि सबको जानने वाले मन को जानने के लिए मन के दायरे से बाहर निकलना होगा, साक्षी भाव में जाना होगा। अपरा ज्ञान को जानने के लिए मन की तथा परा ज्ञान के लिए साक्षी भाव की जरूरत है। इसीलिए मन को जानने के लिए पूरे धैर्य और सतर्कता की जरूरत है। अगर उसे भनक मिल गई कि उस पर से पर्दा उठने वाला है, उसका भेद खुलने वाला है, तो वह छलावे दिखाएगा। कभी प्रकट होगा, कभी अदृश्य हो जाएगा। अजीब अजीब तिलिस्मी कारनामे दिखाएगा। मल, विक्षेप और आवरण। एक प्रश्न हर व्यक्ति के सामने होता है, क्या कोई माया, अविद्या, प्रकृति एवं मन को जीत सकता है? इसका सरल उत्तर है कि ईश्वर को मन की कैद से छुड़ा सके, वही व्यक्ति प्रकृति एवं मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। इच्छाओं के कारण ही माया अपना विस्तार करने के लिए मन का सहारा लेती है। ईश्वर सक्रिय रूप में हमें प्रेम एवं आनंद की प्राप्ति कराता रहे, इसके लिए इच्छाओं को खत्म करना होगा। इसी का नाम विवेक है। हमारी अनगिनत इच्छाओं का बोझ ईश्वर पर पड़ता है और वह हमारी इच्छाओं के बीच में इसी तरह घिर जाता है जैसे रेशम के धागों के बीच रेशम का कीड़ा। ईश्वर जब मन के रूप में प्रकट होता है, तब 3 परतें उसे ढक देती है। इन्हें आवरण कहते हैं। पहली परत है मल, दूसरा विक्षेप और तीसरा आवरण। जैसे सूरज बादलों से ढक जाने के कारण अपने प्रकाश और तेज को नहीं फैला पाता, उसी तरह ईश्वर भी हमारी इच्छाओं के आवरण से ढक जाता है और अपनी करुणा, दया और प्रेम को प्रत्यक्ष रूप में हम तक नहीं पहुंचा पाता। अगर ईश्वर कृपा की बरसात में भीगना हो
तो इच्छा का घृणित खेल खत्म करना होगा। इच्छा की पूर्ति सदैव प्रारब्ध के अधीन है, इसमें ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं होता। अहंकार और इच्छा का त्याग। अगर आप सचमुच ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो सारी इच्छाओं को हमेशा के लिए प्रभु चरणों में समर्पित कर संकल्प लें कि अब ईश्वर से किसी वस्तु की कामना नहीं करेंगे, सिर्फ उसे पाने का प्रयत्न करेंगे। वह हम सबका पिता, माता और बंधु है। उससे आपके मन की कोई इच्छा छिपी नहीं। उसका हर कार्य हमारे भले के लिए होता है, इसलिए उसे इच्छा करने दें। सांसारिक माता पिता तो कभी कभी बच्चों पर हाथ उठा भी देते हैं, पर उसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। हम सारा जीवन अपने कर्म फलों एवं प्रारब्धों की ही मार खाते रहते हैं। पाप कर्म करते समय उसे कभी याद नहीं करते, फल भोगते समय रक्षा के लिए उसे याद करते हैं, उसे भला बुरा भी कहते हैं। ईश्वर के पास हमें देने के लिए प्यार, आनंद और मुक्ति के अलावा कुछ भी नहीं होता। अज्ञानी लोग जब विषय भोगों की इच्छा उससे करते हैं, तब वह मन के माध्यम से सुनहरी कल्पनाओं से उन्हें बहलाता रहता है। वह ऐसा पिता है जो बिछुड़ने के समय से ही हर जन्म में हमारे साथ है और मुक्ति तक साथ रहेगा। जब भी हम सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर की कामना करते हैं, उससे दूर होते चले जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति में दो चीजें सबसे बाधक है, अहंकार और इच्छा। मन को जड़ कहा गया है, लेकिन जिस दिन हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, यही मन चेतन होकर उसी परमात्मा में विलय कर जाएगा। ईश्वर को इच्छा करने दें, उसी में हमारा कल्याण है। मन के बाहर आप ही ईश्वर हैं। आज से 2000 वर्ष पूर्व सागर में एक जहाज जा रहा था। उस पर सवार अनेक स्त्री, पुरुष एवं बच्चे थे। अचानक भयंकर तूफान आने की सूचना हुई। सभी रोने चिल्लाने लगे। एक व्यक्ति बड़े आराम से कोने में सो रहा था। कोई चिंता नहीं, चेहरे पर पूरी शांति थी। लोगों ने उसे जगाया। क्यों? जान प्यारी नहीं? बचने का उपाय करो। वह व्यक्ति उठा और हाथ उठाकर लहरों को आदेश दिया, शांत हो जाओ। लहरें सचमुच शांत हो गई। वह व्यक्ति जीसस क्राइस्ट थे। आज हम लोग भी अपने मन रूपी सागर में उठ रही इच्छाओं की अशांत लहरों से परेशान हैं, लेकिन कोई जीसस क्राइस्ट की तरह आदेश नहीं कर पा रहा है कि रुक जाओ, शांत हो जाओ। इसीलिए कि मन में उठती इच्छाओं एवं सुंदर सुंदर कल्पनाओं की लहरें हमें बड़ी लुभाती है। जिस दिन इनसे आपका मोह भंग हो जाएगा, उस दिन मन की छिपी शक्ति अपार होकर उभरेगी। तब आप अपने सुख दुख पर भी संकल्प मात्र से नियंत्रण कर सकेंगे। इच्छा एवं कल्पना करना भी मन का धर्म है। सुख दुख भी मन का धर्म है। संकल्प विकल्प भी मन का ही धर्म है। इन सब से विलक्षण है मन के गर्भ में छिपे हुए भगवान। मन के गर्भ से जब ईश्वर का जन्म होता है, तब मन उस दृश्य को देखने के लिए जिंदा नहीं बचता। मन से जिस दिन भगवान बाहर आ जाएंगे, उस दिन आप ही जीसस क्राइस्ट, राम कृष्ण आदि सब बन जाएंगे। एक संकल्प मन का एक बड़ा विलक्षण नियम है। उसे अगर आप स्वीकार कर लें तो आपका कल्याण निश्चित है। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। जीवन में बस खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। मन हर चीज को दो खंडों में बांट देता है, जैसे सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, मान के साथ अपमान, शांति के साथ अशांति, जन्म के साथ मरण, बंधन के साथ मुक्ति। अगर आप अच्छे वाले को पकड़ते हैं तो बुरे के लिए भी तैयार रहे, उससे भाग नहीं सकते। या तो दोनों को स्वीकार करे, नहीं तो दोनों की इच्छा को छोड़े, फिर शांति ही शांति है। अगर इस नियम को नहीं मानेंगे तो हर इच्छा को मन ठुकराता रहेगा। मन से अमन। जब भी आप मन की शांति की बात करते हैं, उसका अर्थ है आप मन से अमन होना चाहते हैं, अर्थात एक ऐसी अवस्था में रहना चाहते हैं जहां मन या तो सो जाए या विलीन हो जाए। मन का शांति से कोई संबंध नहीं,
क्योंकि मन का अभाव ही शांति है। इसी का नाम अमन है। मन ने अगर कभी शांति का दामन थाम लिया तो उसके अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। अतः मन शांति और आनंद के मामलों में सदा सतर्क रहता है। मन का स्वरूप है चंचलता और अमन का स्वरूप है शांति और आनंद। कृष्ण को सारथी बनाए। मनुष्य को आज के युग में शांति की जितनी आवश्यकता है उतनी कभी नहीं थी, क्योंकि आज का मनुष्य बहुत अशांत है। अशांति का कारण है इच्छाओं की पूर्ति का नहीं होना। मन की चाही हुई बात नहीं हुई तो सब पर से विश्वास उठ गया। शक होने लगा कि भगवान है भी या नहीं। इसी का नाम है संशय, अर्थात शंका। यह भी मन का ही धर्म है। मन हमें विश्वास दिला देता है कि जो दिखता नहीं वह है भी नहीं, और जो है नहीं उसके आगे झोली फैलाना बेकार है। इसी गलत तरीके से महाभारत में एक सारथी ने अपने महारथी को भी समझाया और परिणाम हुआ महारथी की मौत। वो कोई और नहीं, कर्ण के सारथी शल्य ही थे। मन भी हमारे जीवन रथ का सारथी है। वो भी इसी तरह हमें शांति पथ से भटकाता रहता है। शल्य का अर्थ होता है शंका। उसी के कारण कर्ण की मृत्यु हुई। अर्जुन के सारथी थे भगवान कृष्ण, जो अर्जुन को उसके धर्मों की याद दिलाते रहे, और इसीलिए अर्जुन की विजय हुई। सारथी के गलत उपदेश के कारण ही सूर्यपुत्र कर्ण की हार हुई। हमारा मन भी हमें हमेशा धर्म पथ से भटकाता रहता है। आज के युग में हर आदमी के जीवन रथ का सारथी है शल्य। उसे आप पहचाने चाहे नहीं पहचाने, हमारा मन वही शल्य है। कृष्ण अमन है, उन्हें पहचाने और उन्हीं को सारथी बनाए। संशय को मन से निकाल बाहर करे, उसके कारण काफी नुकसान हो चुका है। जो लोग मन के अधीन हैं, उनकी आस्था ईश्वर में नहीं हो पाती, तब उन्हें शांति भी नहीं मिल पाती। राम और काम के बीच फंसा मन। वैदिक और पौराणिक युग में ईश्वर को एक अदृश्य सत्ता मानकर लोग साधना एवं भक्ति करते थे और उस अव्यक्त सत्ता को व्यक्त कर दर्शन करते थे। उस अदृश्य सत्ता पर अटूट विश्वास करके सब कुछ पा लेते थे। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग का मनुष्य बचपन की दहलीज पार कर चुका है। वह प्रौढ़ हो चुका है। उसे भाव प्रधान सत्ता पर विश्वास नहीं रह गया। वह ईश्वर को भी प्रयोगशाला में देखने के बाद ही साधना शुरू करना चाहता है। गुरुओं से भी साधना के पहले ही ईश्वर दर्शन कराने की मांग करता है। ये मांग उस साधक की नहीं, उसके शल्य रूपी मन की है। ये उस मन की मांग है जो मरना नहीं चाहता है। श्रद्धा और विश्वास भी मन के ही धर्म है, लेकिन इसके लिए विषय विकारों में डूबे मन को मरना होगा। अब आप प्रयोगशाला में ईश्वर को दिखाने में असमर्थ हो गए तो मन को राम नहीं मिले तो उसने काम को ही पकड़ लिया। मन खाली हाथ नहीं रहता। राम न सही, काम ही सही। काम प्रयोगशाला के हर प्रयोग में खरा उतरा। राम की हार हो गई, काम की विजय हुई। ये सब मन के धर्म है। उस संदेह को जो मन का धर्म है, अगर श्रद्धा एवं विश्वास से नष्ट नहीं किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ियों के जीवन में कोई भी क्रांति लाना संभव नहीं। मन राम और काम के बीच सदैव डोलता रहता है। कामनाओं से भरे हुए मन का नाम ही मन है। जिस दिन कामनाएं खत्म हो गई, राम ने काम का स्थान ले लिया, उस दिन आप मन न होकर अमन हो जाते हैं। शरीर और मन की दो सीढ़ियां। मेरा विश्वास एवं मेरी श्रद्धा ने ही मुझे गुरु चरणों तक पहुंचाया। दीक्षा के बाद अपने जीवन रथ की बागडोर गुरुजनों के हाथों सौंपकर मैंने कुछ प्रयोग किए। जिन प्रयोगों को गुरुजनों को साक्षी मानकर किया, उनमें सुखद अनुभव हुए, लेकिन कुछ को उनकी अनुमति के बगैर किए, उनमें बहुत कष्टों का अनुभव हुआ। उस दौरान साधना की पीड़ा को मैंने बहुत करीब से अनुभव किया, लेकिन पीड़ा ज्यों-ज्यों समाप्त होती गई। एक अनजाने सरोवर में उतरने की कुछ सीढ़ियां दिखाई पड़ने लगी।
उनमें से दो सीढ़ियों की मैं आपसे चर्चा करूंगा। बालक जब 1 वर्ष का हो जाता है, तब उसका पहला प्रयास होता है अपने शरीर को अपने पैरों पर खड़ा करके जीवन यात्रा की शुरुआत करना। उसके लिए उसे अपने शरीर को अपने पैरों पर संयमित करना पड़ता है। ऐसा करते ही उसके मानस जगत का विकास शुरू हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में दोनों ही पीड़ा को देने वाले होते हैं। कभी गिरता है, तब हाथ पैर में चोट लगती है, रोता है, फिर चलता है। कभी अज्ञानवश आग को पकड़ लेता है, हाथ जल जाता है, तो पीड़ा होती है। साधक के जीवन में भी दो ही सीढ़ियां सावधानी से पार करने की होती है। शरीर और मन, लापरवाही का फल भुगतना पड़ता है। मैं भुक्तभोगी हूं, इसीलिए सावधान कर रहा हूं। पहली सीढ़ी पर शरीर होता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो शरीर को नर्क मानते हैं, उससे घृणा करते हैं। कई धर्मों में शरीर को भूखा प्यासा रखकर इसे एक पांव पर खड़ा करके नाना प्रकार की यातनाएं देने की क्रियाएं करवाई जाती है। इसे बीमारियों का घर कहा जाता है। राजयोग में इसे अज्ञानता कहा गया है। जो शरीर को सिर्फ भोग विलास की वस्तु मानते हैं, उनका शरीर उन्हें पीड़ा देगा ही। इसमें शरीर का क्या दोष? शरीर सिर्फ एक साधन है, नौका है पार जाने की। साधना और योग से आपका शरीर आत्मा की तरह ही प्रखर हो जाता है। योगियों का शरीर आत्मा की तरह ही तेजोमय हो जाता है। ऐसे शरीरधारी साधक की मुक्ति के लिए दो ही विकल्प होते हैं, या तो ईश्वर में विलय कर जाए या फिर अपने शरीर में ही विलय कर जाए। इसे ही विदेह मुक्ति कहते हैं। यह थी पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी है मन, जिस पर इच्छा और कामना की काई जमी होती है, जिसके कारण बहुत फिसलन होती है। जरा सावधान रहे, विषयों की काई से कभी भी फिसल सकते हैं। इसीलिए मन की सीढ़ी पर से विषय और इच्छाओं की काई को पहले हटाना होगा। आज के सभ्य समाज से पिछले युगों के असभ्य और जंगली लोग ज्यादा खुशनसीब थे। शरीर बलवान और दीर्घायु होता था और कोई कामना नहीं होने से मन में खुशी होती थी। जब आप ऐसा भोजन करते हैं जो खाने योग्य नहीं है, तो उसके तामसिक गुण सूक्ष्म शरीर में ग्रंथियां उत्पन्न कर देते हैं। स्थूल शरीर पर इसका असर दिखे या न दिखे, इतना निश्चित है कि सूक्ष्म शरीर असंख्य ग्रंथियों से बीमार हो जाता है और अगला शरीर उन्हीं बीमारियों के साथ जन्म लेता है। यही दशा मन की भी है। सूक्ष्म शरीर का मन भी नाना प्रकार की इच्छाओं की अतृप्त वासना से अनेक ग्रंथियों से भर जाता है। जन्म लेते ही जीव बेचैन है उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब मान ले कि आपके शरीर और मन में लाखों ग्रंथियां पड़ी हैं। जब तक उनका उन्मूलन नहीं होगा, आप अमन नहीं बन सकते। अब भावना से अपने आप को एक एकांत कमरे में बंद कर लें। शरीर तथा मन को पूरी छूट दे दें। जो भी करना चाहे करने दें। उछल कूद, नाच गाना, तोड़फोड़, जो करना चाहे करने दें। आप सपने में भी वही करते हैं। समझ लें कि आप एक राजा की तरह स्वतंत्र हैं। कल्पना में करें और मौका मिले तो सचमुच ही करें। काम और क्रोध। ईश्वर से इच्छा करना ही सारे अनर्थों की जड़ है। मन के ही दूसरे धर्म, काम और क्रोध का आज हम मंथन करेंगे। देखें क्या निकल कर बाहर आता है। शुद्ध ईश्वरीय प्रेम में जब इच्छाएं और कामनाएं जुट जाती है, तो काम वासना का जन्म होता है। तब प्रेम शुद्ध रह नहीं पाता। परमात्मा सुख की चाह रखने वाला मन तब इंद्रिय सुख की कामना करने लगता है। अब क्रोध की बात करें। इच्छित वस्तु की प्राप्ति से सुख एवं प्राप्ति नहीं होने से दुख होता है। उस प्राप्ति में बाधक कारणों के कारण क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध का मूल कारण असमर्थता ही है, चाहे अपनी हो या दूसरों की। अपने स्वरूप से अलग होते ही मूल प्रकृति का जन्म होता है। इसके बाद जब उसमें विकृतियां आने लगती हैं, तब मन का जन्म होता है। काम और क्रोध उसी मन की देन है और ये दोनों जीव के प्रमुख शत्रु है, जो उसकी मुक्ति में बाधक है।
काम और क्रोध में हम वो नहीं रहते जो हम हैं, क्योंकि ये विकारयुक्त मन की देन है और आत्मा में विकार नहीं होते। ये दोनों सिर्फ मरने और मारने के लिए जन्म लेते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे सागर लहरों के बिना रह नहीं सकता, वैसे ही मन बिना काम और क्रोध के रह नहीं सकता। शरीर और आत्मा ये दोनों ही काम और क्रोध से असंग है। लेकिन इन दोनों के बीच में इच्छाओं को लेकर जब संबंध स्थापित हो जाता है, तभी मन प्रकट होता है और उसी आत्मा का नाम जीवात्मा हो जाता है। इच्छाओं के खत्म होते ही शरीर और आत्मा में चिर शांति का समझौता हो जाता है। तब मन खत्म हो जाता है। शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम ईश्वर की तरह ही पवित्र, अनादि एवं अजन्मा है। विकारों से रहित प्रेम का नाम ही ईश्वरीय प्रेम है। इसमें भी जब इच्छाओं की लहरें उठने लगती है, तब काम का जन्म होता है। प्रेम अमृतत्व को प्रदान करने वाला है तथा काम मृत्यु को प्रेम सागर की तरह असीम, विकार रहित और पवित्र करने वाला होता है। जबकि काम वासना गंदे नाले की तरह विकारों से युक्त अपवित्र करने वाली होती है। प्रेम का एक ही नियम है, बांटना, निस्वार्थ भाव से बांटते रहना, उसके बदले में मांगना कुछ नहीं। प्रेम मांगा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह मांगने की वस्तु ही नहीं। देने मात्र से यह स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मांगने के कारण ही उसमें अतृप्ति के राजसी गुण आ जाते हैं। तब काम का जन्म होता है। सिर्फ बांटने के लिए जिसने भी प्रेम का प्रयोग किया, वह परमात्मा को प्राप्त हो गया। जिसने इसे मांगने के लिए प्रयोग किया, उसे काम की प्राप्ति हुई। वह कभी जान नहीं पाया कि शुद्ध प्रेम क्या होता है। ध्यान योगी, निष्काम कर्म योगी तथा ईश्वर भक्त ही शुद्ध प्रेम के रस को जान पाते हैं। हर ध्यान योगी की इच्छा होती है कि वह ईश्वरीय प्रेम के रस को जान सके। हर ध्यान योगी की इच्छा होती है कि वह ईश्वरीय प्रेम को आंदोलन के रूप में घर घर पहुंचाए। विवेकानंद ने कहा, मुझे सिर्फ 100 लोग चाहिए जो घर घर प्रेम का संदेश पहुंचा सके। अगर ऐसा हो सका तो मैं पूरे देश को बदल दूंगा, पूरी दुनिया को बदल दूंगा। पर कुछ लोग ही आगे आए। काम ने प्रेम को संकुचित कर दिया। तब संत महात्मा भी क्या करे? प्रेम भाव माने ईश्वर तथा काम भाव माने शरीर। अगर प्रेम के शुद्ध एवं सात्विक स्वरूप को जानना हो तो ध्यान में प्रवेश करने की कला सीखें। शरीर भाव से कुछ देर के लिए बाहर आकर अनुभव करें कि प्रेम क्या वस्तु है। दुनिया में जो मनुष्यों का जीवन और चेतना रोज नीचे गिरती जा रही है, उसका प्रमुख कारण है शरीर भाव का आवश्यकता से ज्यादा जागृत होना। उसके प्रेम में आत्मा का आनंद उतना प्रगाढ़ नहीं होता जितना शरीर और इंद्रिय भाव होता है। यही कारण है शुरुआत सभी प्रेम की दुहाई देकर करते हैं, लेकिन समाप्ति होती है शारीरिक सुख अर्थात काम सुख से। आजकल के दाम्पत्य जीवन से प्रेम की खुशबू हमेशा के लिए मिटती चली जा रही है। उन्हें यह पता नहीं कि प्रेम की कमी होगी तो कड़वाहट की वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में कोई भी श्रेष्ठ आत्मा गर्भ में नहीं आ सकती। प्रेम के बिना जिस परिवार की नींव रखी जाएगी, वह आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं बढ़ पाएगी। पति पत्नी में एक दूसरे से प्रेम मांगने की होड़ लगी रहती है। एक दूसरे से प्रेम मांग रहे हैं, पर देने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है। क्रोध से सरकने का नाम ही विजय है। इतनी देर तक हमने प्रेम और काम की बहुत दुहाई दी। अब जरा क्रोध की भी चर्चा करें। यह मन के धर्मों में सबसे खतरनाक है और इसकी विशेषता है कि यह क्रोध करने वाले को पहले जलाता है, फिर दूसरों को। आइए जाने कि यह कैसे अपना प्रभाव डालता है और इससे बचने का उपाय क्या है। अब कल्पना करें कि कोई आपसे लड़ने आया और आप वहां से हट गए, तो लड़ाई होगी कैसे और किसके साथ होगी? अर्थात क्रोध करने के लिए प्रतिद्वंदी का होना जरूरी है और क्रोध
शांत होने के लिए जरूरी है कि कोई एक वहां से सरक जाए। अब इसे यूं समझे, जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह अपने अशांत मन को शांत करने के लिए युद्ध कर रहा है। यह युद्ध साधना स्तर पर साधक के जीवन में अनादिकाल से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। पता नहीं कौन जीतता है, कौन हारता है। जिस दिन वह ध्यान में प्रवेश कर गया, उस दिन आप यही कहेंगे कि उसने मन पर अधिकार कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ध्यान में डूबने का अर्थ है कि वह मन से युद्ध नहीं कर रहा है, बल्कि मन का साक्षी बनकर उससे दूर सरकता जा रहा है। अब जबकि वह दूर सरक गया, तो युद्ध का प्रश्न ही नहीं रहा। यही अवस्था क्रोध की भी है। आप चाहते हैं कि क्रोध करके अपने शत्रु को परास्त कर दें। यह कभी संभव नहीं, क्योंकि क्रोध की अग्नि दोनों तरफ से जल रही है। वह तभी शांत होगी जब एक मैदान से हट जाए। क्रोध पर विजय पाने के लिए क्रोधी से नहीं, बल्कि उठते हुए क्रोध के वेग को साक्षी भाव से देखना सुखदायक उपाय है। क्रोध टिक नहीं पाएगा। क्रोध को देखने का अर्थ है मन को देखना। तब मन टिक नहीं पाएगा और क्रोध खत्म हो जाएगा। एक कथा सुनाता हूं। दो पड़ोसी राजाओं में बरसों से जानी दुश्मनी थी। एक दूसरे के खून के प्यासे थे, पर कई युद्ध हो जाने के बाद भी किसी को सिर काटने का मौका नहीं मिला। एक बार भयंकर युद्ध हुआ। हजारों सैनिक मारे गए। अंत में दोनों राजा तलवार लेकर आमने सामने आ पहुंचे। खूंखार नजरों से एक दूसरे को देखा और टूट पड़े तलवार लेकर। कभी एक नीचे गिरता, दूसरा ऊपर, फिर दूसरे ही क्षण दूसरा नीचे, पहला ऊपर। बचे खुचे सैनिक दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। बहुत देर बाद पहला राजा नीचे गिर पड़ा। तलवार टूट चुकी थी। दूसरा उसके ऊपर सवार था। ऊपर वाले ने तलवार उठाई कि गर्दन काट दूं। तभी नीचे वाले ने ऊपर वाले के मुंह पर थूक दिया। अब ऊपर वाले राजा का हाथ रुक गया। उसने तलवार नीचे कर ली और नीचे गिरे राजा से कहा, अब तुम घर जाओ, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। नीचे वाले ने कहा, अरे, बरसों तक तरसता रहा इस दिन के लिए, आज मौका मिला है तो गला क्यों नहीं काटता। उसने कहा, मेरे मुंह पर थूक कर तू मेरा क्रोध भड़का चुका है। अब क्रोध में अगर मैंने युद्ध किया तो नरक में जाऊंगा। युद्ध धैर्य के साथ करना चाहिए, क्रोध के साथ नहीं। अब मैं तेरा गला नहीं काट सकता। जा, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। अब मैं तुमसे कभी युद्ध नहीं करूंगा। राजा वहां से सरक गया। युद्ध खत्म हो गया। मन और बुद्धि। जीव की दुर्दशा का मुख्य कारण मन के संकल्प और विकल्प ही है। आपका मन जब तक विषयों से तंदुरुस्त तथा हट्टा कट्ठा बना रहेगा, तब तक आप आत्म कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शास्त्रों ने कहा है कि विषय भोगों में अगर रमण करने का संकल्प लिया है तो मन को शक्तिशाली बनाओ, लेकिन अगर ईश्वर तुल्य बनकर आनंद का भोग करना हो तो तनु मानसा अर्थात मन को शक्तिहीन बनाने का अभ्यास करो। हम अपने सारे निर्णय मन के संकल्पों के आधार पर ही लेते हैं। यही मुख्य कारण है हमारी तकलीफों का। उस मन को जो हमारे सारे संकल्प विकल्पों का फैसला करता है, हमने उसे जानने का कभी प्रयास नहीं किया। जिस दिन हम अपने मन के सारे संकल्प एवं विकल्प के साक्षी बन जाएंगे, उस दिन मन का यही स्वरूप बुद्धि विवेक में परिवर्तित हो जाएगा। मन का धर्म संकल्प एवं विकल्प करना जब तक बना रहेगा, तब तक मन संकल्पवान नहीं बन पाएगा, क्योंकि हर संकल्प का विकल्प होता रहेगा। जिस समय उसके विकल्प करने की शक्ति खत्म हो जाएगी, उस समय व्यक्ति संकल्पवान बन जाएगा। अंतःकरण की दूसरी शक्ति का नाम है बुद्धि। इस बुद्धि को हम विस्तार से जानेंगे। अंधे मन की आंख। मन की आंख का नाम ही बुद्धि है। मन स्वयं में अंधा होता है, तभी तो संसार में हर कदम पर ठोकरें खाता है। उसे आवश्यकता है एक ऐसे जीवन साथी की जो हर अच्छे बुरे कार्य के बारे में उसे समझाए और उसका साथ दे।
बुद्धि का सही निर्णय पाकर ही मन संसार में अच्छे कार्यों को कर पाता है और फिर कभी विकल्प नहीं करता। संकल्पवान व्यक्ति की यही पहचान है। कुछ लोगों को अपनी बुद्धि पर ही भरोसा नहीं होता। ऐसे लोग घर में ताले लगाकर तो निकलते हैं, पर कुछ दूर निकल जाने पर दुविधा में पड़ जाते हैं कि ताला लगाया कि नहीं। वे हमेशा अपने संकल्पों का विकल्प करते रहते हैं। ऐसे लोग जीवन भर लौट लौट कर ताला ही देखते रह जाते हैं। भ्रमित संकल्पहीन बुद्धि का ही दूसरा उदाहरण है सामान रखकर भूल जाना। कुछ देर पहले ही चाबी या दूसरा सामान रखा, रखते ही मन ने विकल्प कर दिया और बुद्धि उस ओर से लापरवाह हो गई। तब स्मृति से वह घटना उतर गई। मन की शक्ति जब संकल्प विकल्प के कारण प्रबल होती है, तब बुद्धि की स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। बच्चे और बूढ़ों में इतना ही फर्क है कि बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं होता, क्योंकि उसके मन एवं बुद्धि का अभी विकास ही नहीं हुआ है। बुढ़ापा उसे कहते हैं जो जीवन भर के बोझ को इकट्ठा करता रहता है। बुढ़ापे में शरीर तो बूढ़ा हो गया, लेकिन मन और इंद्रियां अगर जवान बनी रही तो बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। ऐसी हालत में स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। अस्थिर और भ्रमित बुद्धि यही है। साधकों को एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि सिर्फ पुस्तक पढ़कर बुद्धि के विकास से साधना का कोई संबंध नहीं। पुस्तक पढ़कर तर्क बुद्धि का विकास तो हो सकता है, पर आध्यात्मिक चेतना का विकास सिर्फ साधना से ही संभव है। भगवान बुद्ध संसार के सुख दुख के प्रश्नों के उत्तर तो तत्काल दे दिया करते थे, लेकिन साधनात्मक प्रश्नों के उत्तर में कहते, अगले वर्ष आना, उत्तर दे दूंगा। साधक एक वर्ष बाद आता तो बुद्ध देव पूछते, कहो क्या जानना चाहते हो? साधक उत्तर देता, अब पूछने को बचा ही क्या। मन इतना शांत हो गया कि सारे प्रश्न ही खत्म हो गए। जब सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं तभी सही उत्तर मिलता है। तब ऐसा मालूम पड़ता है कि इन प्रश्नों का उत्तर शब्दों में तो कोई दे ही नहीं सकता। जब सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तब उत्तर स्वयं प्रकट होते हैं। गुरुजन शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जब तक सांसारिक दृष्टांतों का सहारा लेते रहेंगे, तब तक वह पूर्ण सत्य उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस उत्तर में उनका शास्त्र ज्ञान एवं बुद्धि की कुशाग्रता छिपी होती है। सांसारिक विकारों के उत्तर में भी हमारी भ्रमित बुद्धि ही काम करती है। काम, क्रोध, लोभ, भय आदि के बारे में इतनी सारी बातें हमें बताई गई हैं कि हमारी बुद्धि इन सारी धारणाओं से भर गई है, जिसके बारे में हमने पहले से ही अपनी धारणा बना ली है। हमारे लिए वही पाप है, वही पुण्य है, वही स्वर्ग और नरक है। हम उसे देखने का कभी प्रयास करते ही नहीं, क्योंकि दूसरों के द्वारा हमारी धारणाएं तो पहले से ही बनवा दी गई है। हम उसे तोड़ना नहीं चाहते। बुद्धि का काम धारणा बनाना है। जब हमारी धारणा में दूसरों की बुद्धि काम करती है, तब इसे ही बुद्धि का समर्पण या अंधविश्वास कहते हैं। सांसारिक व्यक्ति की बुद्धि पाप पुण्य में, स्वर्ग नरक में, अच्छे बुरे में भेद कर सकती है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि नहीं होती। लेकिन ज्ञानी और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि चूंकि साम्यावस्था को प्राप्त कर चुकी होती है, वे इनमें भेद नहीं करते, क्योंकि प्रकृति के इन गुणों की अवस्थाओं से वे अतीत हो चुके हैं। गुरु का काम होता है शिष्य के धारणा स्तर को ठीक करना। जो भी धारणा सांसारिक माहौल में उसने तैयार कर ली है, उसे छिन्न भिन्न कर देना, क्योंकि गलत धारणा से ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। अपने को दूसरों से जानना, यह भी बड़ी विचित्र बात है कि हमारे अंदर जो है उसे हम दूसरों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि हम या तो अपने अंदर जाना चाहते नहीं, या चाहकर भी अंदर की भूल धारणा को निकाल बाहर नहीं करना चाहते। हमारी अब तक की धारणा के अनुसार हम पापी है, अज्ञानी है, कर्ता भोक्ता है।
हमारी बुद्धि की अथाह गहराई में ये सारी धारणाएं पनप रही है। हम गुरु के पास जाते हैं कि गुरु हमारी गलत धारणाओं को निकाल बाहर कर दे। इसके लिए गुरु हमें अंदर प्रवेश करवाते हैं, जहां इनकी जड़ें हैं। हमें अंदर में देखना है कि क्या हम सचमुच पापी हैं, कामी और क्रोधी हैं। यह जानना तभी संभव है जब इस तलाश में बुद्धि का प्रयोग नहीं हो। आत्मा की आवाज और गुरु वाणी का सहारा लेकर नीचे की गहराइयों में उतरे, सारी धारणा बदल जाएगी और एक पुष्ट धारणा बन जाएगी कि पाप पुण्य, सुख दुख, काम क्रोध, स्वर्ग नरक से न कभी हमारा संबंध था, न है और ना ही रहेगा। इतनी धारणा बनते ही बुद्धि स्थिर होकर आत्मचिंतन में डूब जाएगी। ये तो सभी को पता है कि सपने देखने के दौरान मन तो जागता है, लेकिन बुद्धि सो जाती है। हम सभी उन्हीं सपनों को दिन में भी देख सकते हैं। रात में तारे दिखाई पड़ते हैं, दिन में नहीं, पर वे हमेशा वही हैं, सिर्फ सूर्य की रोशनी की वजह से नहीं दिखते। अगर स्वप्न हमेशा चल रहा है तो आप जगे हुए कैसे हो सकते हैं? जिसका ध्यान उन स्वप्नों के प्रति जागरूक है, उसको स्मरण शक्ति, जो बुद्धि के माध्यम से जागृत को क्रियाशील बना सकती है, वह कम होती चली जाती है। वह व्यक्ति स्वप्न और कल्पना लोक में ही विचरण करने वाला होगा। उसकी बुद्धि संसार में अधिक कारगर नहीं हो सकती। बुद्धिमान व्यक्ति वही बन सकता है जो सपने कम देखता हो तथा कल्पनाशील कम हो। स्वप्न अगर हर क्षण है तो हमें जागृत की संज्ञा नहीं दी जा सकती। हम अपने स्वरूप में तभी जग पाते हैं जब संसार को पाने की इच्छा विलीन हो जाती है। जय आनंदम।